हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैतन्य क्लासेस में। मैं सुमित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज के एमसीक्यूज सीरीज में। आज का जो एमसीक्यूज है हम देखेंगे, हमारा जो टॉपिक है आज का बिहार में शिक्षा एवं स्वास्थ्य, इससे संबंधित हम लोग एमसीक्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हैं कुछ, इसे हम लोग देख ले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। बिना वक्त गवाए जल्द से जल्द हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान सर्वप्रथम किस जिले में से शुरू हुआ? तो किस जिले से शुरू हुआ था फ्रेंड्स? इसका जो आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन है नालंदा, पटना, मधेपुरा, सिवान। कहाँ से शुरू हुआ था? मधेपुरा से। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। केंद्र एवं राज्य द्वारा विशेष वित्त पोषित प्राथमिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य। आपको बता दें, शिक्षा जो है फ्रेंड्स, ये हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची का मतलब है ये राज्य विषय और केंद्र दोनों के विषय के अंतर्गत आता है, यानी कि शिक्षा राज्य के द्वारा और केंद्र के द्वारा, दोनों के द्वारा प्रदान की जाएगी। जैसे देखते हैं माध्यमिक विद्यालय, उसके बाद आंगनवाड़ी, कॉलेज, और उसके बाद जो हायर क्लास एजुकेशन होता है यूनिवर्सिटी, ये केंद्र के अंतर्गत में आता है। आप ये बात अच्छे से जानते हैं, यानी कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, ये आप अच्छे से जानते हैं। और अनुच्छेद 21 में सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर का, इसका आंसर आपको हो जाएगा उपयुक्त सभी। मध्याह्न भोजन का उद्देश्य क्या था? मध्याह्न भोजन का उद्देश्य यही था कि बच्चों में पोषण हो और शिक्षा का प्रगति हो, यानी कि मध्याह्न भोजन बेसिकली इससे पहले जो बहुत गरीब बच्चे हुआ करते थे, जब हमारी जनसंख्या अधिक थी, तो सरकार ने ये सोचा कि बच्चे को स्कूल कैसे लाया जाए। बच्चे को स्कूल लाए जाने के लिए, क्योंकि जब माँ बाप गरीब हुआ करते थे तो अपने बच्चों को काम पे लगा देते थे एक वक्त का, ताकि उसे खाना मिल सके। तो सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना शुरू की ताकि उनके बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ भोजन भी मिल जाए। इसी लालच में कम से कम बच्चे तो आएंगे, तो ये चीज़ देखा गया। वहीं सामाजिक समता तथा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता बनाए रखने के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 3 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ग के बच्चों के शिक्षा के लिए उत्थान केंद्र की शुरुआत की गई? तो उत्थान केंद्र की शुरुआत महादलित वर्ग के लिए किया गया था। किसके लिए? महादलित वर्ग के लिए किया गया था। चलिए 4 नंबर, बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT स्थित है। तो बिहार में NIT कहाँ पे स्थित है? तो आप जानते हैं बिहार का जो NIT है ये पटना में स्थित है। कहाँ पे? पटना में स्थित है। चलिए, बिहार में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन थे? फ्रेंड्स आपको बता दें, नालंदा यूनिवर्सिटी का स्थापना कौन कराया था? तो नालंदा, अभी हाल ही में आप जान रहे हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी का प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दोबारा पूरे विश्व स्तर पे इसका शिलान्यास किया गया, यानी कि इसका शुरुआत किया जा चुका है। कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के संस्थापक, गुप्त वंश के जो राजा हुआ करते थे कुमारगुप्त, इनके द्वारा किया गया था। उस समय ह्वेनसांग के अनुसार जो थे, गुप्त सम्राट कुमारगुप्त ने 415 से 454 ईस्वी में बौद्ध धर्म के प्रति अपनी गहरी, यानी कि कुमारगुप्त जो थे बौद्ध धर्म के प्रति अपने गहरी संबंध रखते थे, यानी कि वो गहरे से इस विषय के बारे में जानना चाहते थे और इसे पूरे विश्व में फैलाना चाहते थे बौद्ध धर्म में। ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था, ये भी यहाँ आके शिक्षा ग्रहण कर चुके थे। जब कुमारगुप्त इसका निर्माण करवाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसका जो पुत्र होते हैं बुद्धगुप्त, ये भी यहाँ पे कई सारे विहार का निर्माण। विहार क्या होता है? जहाँ पे बौद्ध भिक्षु अपनी शिक्षा को फैलाते हैं, ग्रहण करते हैं, दूसरे को देते हैं, तो उसे बौद्ध विहार कहा जाता है। उसके बाद हर्षवर्धन ने भी यहाँ पे विहार का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में ही जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे ये पूरी तरीके से विख्यात हो चुका था। नालंदा के बारे में और भी थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। नालंदा भी, जब आप जानते हैं कि नालंदा को जला दिया गया था। नालंदा को जलाना एक बहुत ही बड़ी संपदा की नष्ट कर देना था।
कहा जाता है कि इसमें इतने सारे पुस्तक थे, लगभग 2 साल के आसपास तक वो पुस्तक जलते रहे थे। इस पुस्तकालय को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, जो कि वहाँ के शिखरों के नाम पे पड़ा था, जो पर्वत शिखरों के रत्नरंजक, रत्न सागर, रत्नोदधि, ये सभी वहाँ के पुस्तकालय के अलग अलग नाम हैं। इसके बाद देखते कि धर्मपाल थे 200 गांव का दान में देते हैं। 200 गांव का जो कर आता है वो भी इनके नालंदा महाविद्यालय को चलाने के लिए दे देते हैं कि आप नालंदा को चलाने के लिए इस पर खर्च करें। चलिए, वहीं नालंदा महाविहार को यूनेस्को सूची में भी शामिल किया गया 2016 में। कब? 2016 में नालंदा को यूनेस्को सूची में शामिल कर लिया, जो हमारे देश की 33वीं धरोहर थी। ये एक बहुत बड़ी बात है, जो कि नालंदा हमारे बिहार में अभी दोबारा चालू हो गया है। चलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा 5 नंबर का, 5 नंबर का आपको आंसर बता दें, 5 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। आंसर डॉक्टर गोपाल सब्रवाल। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आ रहा होगा। अगर आप इसका PDF फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर लें और आप आराम से इसका PDF वहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस शहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा स्थापित की गई? कौन से शहर था जहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा स्थापित की गई? वो था किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा खोली गई। वहीं 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार में समेकित शिक्षा विकास कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत आरंभ किया गया? समेकित याद रखिएगा, कौन सा कोर्स बोल रहे हैं? समेकित शिक्षा विकास किस के अंतर्गत किया गया, किस योजना के अंतर्गत? ये जो है मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना के अंतर्गत किया गया। 8 नंबर, बिहार सरकार द्वारा लड़कियों की शिक्षा में, किसकी शिक्षा में? याद रखिएगा, लड़कियों की शिक्षा में सुधार हेतु कौन सी योजना चलाई गई? ये जो है मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, यानी कि लड़की साइकिल स्कूल जा सके इसके लिए साइकिल लेना, उसके लिए पैसे देते हैं सरकार। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना और उपयुक्त सभी। हालांकि आपको बता दें, ये जो साइकिल योजना के लिए मुख्यमंत्री पैसे देते हैं, आपको 2500 रुपये देते हैं, तो मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि वे इस पैसे को बढ़ा दें, क्योंकि आज के मार्केट में 2500 रुपये में कोई भी साइकिल नहीं आती है, सेकेंड हैंड साइकिल ज़रूर आ जाएगी। इसलिए थोड़ी सी इसमें पैसे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य के सबसे कम साक्षर जिला आरोही क्रम में सजाने के लिए बोला जा रहा है। आरोही क्रम में सजाइए, तो इसका आरोही क्रम में जो सजेगा पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार और मधेपुरा। कौन सा? पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा। फ्रेंड्स, लगभग आपको बता दें, बिहार में जो शिक्षा का शुरुआत माना जाता है 1862-63 में माना जाता है, जब पटना कॉलेज की स्थापना की जाती है। क्या पे? पटना कॉलेज की स्थापना आरंभ हुआ था। वहीं अभी वर्तमान में अगर देखे जाए, लगभग बिहार में लगभग 17 राज्य सरकार की विश्वविद्यालय चल रही है। वहीं कई पॉलिटेक्निक कॉलेज की भी स्थापना किया गया है। लगभग इसमें से 61 से 62 आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज देखने को मिलते हैं। वहीं 13 नवंबर 2006 को नालंदा के विषय में थोड़ा जान लें, तो इसे 13 नवंबर 2006 को नालंदा को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया था। वहीं 2010 को नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आ गया था। वहीं इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का भी दर्जा दे दिया गया था। और नालंदा को जो शिक्षण केंद्र वर्तमान में जो चालू हुआ था, लगभग 1 सितंबर 2014 को इसमें विश्वविद्यालय के रूप में इसे दर्जा दे करके शिक्षा का कार्य चालू कर दिया गया था। वहीं इसके जो पहले चांसलर बने वो अमर्त्य सेन बने, जो एक नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न 10 नंबर, बिहार में स्थापित आर्यभट्ट विश्वविद्यालय संबंधित है। बिहार में जो आर्यभट्ट विश्वविद्यालय है ये किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास, यहाँ देख सकते हैं, ए बी मेडिकल, प्रबंधन, इंजीनियरिंग या फिर उपयुक्त सभी। इसका जो हो जाएगा उपयुक्त सभी से संबंधित है। 11 नंबर, बिहार में 4 सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। ये कहाँ खोलने का निर्णय लिया गया है ये पूछा जा रहा है।
पटना, नालंदा, मधेपुरा, बेतिया, ये सभी सही है। और साथ ही साथ आपको बता दें लगभग जगह पे तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो खोले भी जा चुके हैं और पूर्णिया जिले में भी मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं, जो कि पूर्णिया सदर के अंतर्गत ही बनाया गया है। चलिए 12 नंबर, बिहार में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पटना मेडिकल कॉलेज आपको बता दें, पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना लगभग उस समय के 1925 के आसपास हुई थी। कब? 1925। और 1925 के बाद 1926 या 27 में पटना इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो गई, या फिर 28 होगा शायद, ज़्यादा ध्यान में नहीं आ रहा है। पटना इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी। वहीं पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी। कब? 1917 में। और 1916 में पटना में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए 13 नंबर, बिहार की राजधानी पटना में किस शिक्षण संस्थान की विस्तार शाखा स्थापित की गई? तो इसका क्या हो जाएगा 13 नंबर? इसका आंसर हो जाएगा डी, BID मिश्रा। BID मिश्रा इसका आंसर हो जाएगा। आप थोड़ा सा इसके सर्च करिएगा BID मिश्रा क्या है। 14 नंबर, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित की गई? चाणक्य, आप जानते हैं चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त बनाने वाले यही थे, जो इतने महान कूटनीतिज्ञ अर्थशास्त्र हुए। और ये कहीं पूछता है चाणक्य किस प्रकार के अर्थशास्त्री थे? ये राजनीतिक अर्थशास्त्री थे, ये भी आप नोट कर लीजिए। सिर्फ अर्थशास्त्र एक ही तरीके के नहीं थे, राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। 14 का जो आंसर हो जाएगा ये आपको पटना हो जाएगा आंसर। चलिए 15 नंबर, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? अभी जो पहले जो प्राचीन बिहार था उसमें कौन से विश्वविद्यालय स्थित नहीं था? ये तक्षशिला विश्वविद्यालय पहले नहीं था इसमें स्थापित। तक्षशिला की स्थापना कौन कराया था? ये आप अगर बता दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किन्होंने कराया था? चलिए आगे बढ़ते हैं। 16, बिहार में शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? बिहार में शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? आपको बता दें बिहार में शिक्षा दिवस आपको मौलाना अबुल कलाम के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 17 नंबर, 1835 में बिहार में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? सही है, 1835 के आसपास कई जिलों में, आपको मुजफ्फरपुर में भी खोला गया था। तो यहाँ पहला पूछा जा रहा है ना 17 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। सबसे पहले पटना, और 1835 में ही आपको मुजफ्फरपुर में भी खोला गया। बिहार में शिक्षा से जोड़ने के लिए संकल्प योजना किस उम्र के बच्चे के लिए शुरू की गई? संकल्प योजना, योजना का नाम क्या है? संकल्प योजना किस उम्र के बच्चे के लिए शुरू की गई है? तो इसका जो 18 नंबर है इसका आंसर बी आ जाएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अभी हर एक स्कूल में निपुण शिक्षा योजना दक्ष योजना चलाया जा रहा है, जो कि प्रत्येक टीचर को, जो कमज़ोर बच्चे हैं उस कमज़ोर बच्चे को क्लास खत्म होने के बाद 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ताकि वह समान बच्चे की बराबरी कर सके। 19 नंबर, बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी? सर्वप्रथम किस सरकार के समय में अंग्रेजी की पढ़ाई को अनिवार्य जो है समाप्त कर दिए थे? ये आपको महामाया सरकार के समय में होता है। कब? महामाया सरकार के समय। 20 नंबर, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? बिहार में प्रथम बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना श्रीमती अघोर कामिनी देवी, क्या नाम था उसका? अघोर कामिनी देवी जी ने की थी। चलिए 21 नंबर, नई पहल किट किस विभाग द्वारा दिया जा रहा है? बिहार में नई पहल किट किस विभाग के द्वारा दिया जा रहा है? ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। 25 नंबर, बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर नाइपर, क्या है इसका शॉर्ट फॉर्म? नाइपर, नेशनल इंस्टीट्यूट एंड देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल, एफ होता है फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, हाजीपुर। कहाँ पे? हाजीपुर में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 23 नंबर आ गया क्वेश्चन। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी। बेसिकली 1917 में सेंडलर आयोग की सेंडलर आयोग आया था। सेंडलर आयोग ने ही
सेंट्रल आयोग में कई सारी बातें थी कि उसमें कहा गया था कि शिक्षा का स्तर ग्रेजुएशन लेवल, जो कि ग्रेजुएशन होगा, जो हायर होगा उच्च शिक्षा, वो 3 साल पे होगा, जैसे कि हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के तौर पे आज भी जानते हैं। और हर एक राज्यों में लगभग एक परीक्षा भवन, इंटरमीडिएट परीक्षा भवन की स्थापना करने की बात कही गई थी सैंडलर आयोग में। अब थोड़ा उसे देखिएगा, 1917 में जो सैंडलर आयोग हुआ था क्या था। 1917 में ही आपके बिहार में जो चंपारण है वहाँ पे चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, जो कि चंपारण एग्रीरियन कमेटी भी बनाया गया था। इस कमेटी के कौन कौन सदस्य थे ये आप थोड़ा सा चेक करिएगा, इस कमेटी में कौन कौन सदस्य थे। और बेसिकली चंपारण सत्याग्रह जो चलाया गया था ये क्यों चलाया गया था ये आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। चलिए, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। वीर कुंवर सिंह को कोई नहीं भूल सकता, 1857 की क्रांति में जगदीशपुर से थे, जो कि बहुत ही एक बूढ़े 80-85 साल के व्यक्ति ने कई सारे अंग्रेजों को मार दिया। हाथ कटने के बावजूद इन्होंने अंग्रेजों को हराया था। चलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए होगा, धर्मपाल के द्वारा किया गया, क्योंकि आपको क्लास शुरू होने के आसपास ही मैंने आपको बता रखा था, आपको इसका आंसर देना चाहिए। चलिए, बिहार में प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुई थी। ये कहाँ पे स्थापित हुई थी? ये पटना में स्थापित हुई थी। चलिए, 1927 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1927 में 27 नंबर क्वेश्चन, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 के प्राचार्य, ये जो स्थापना किया गया 1921 के प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुए थे। तो प्राचार्य के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया था? तो आपको बता दें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्राचार्य के पद पर नियुक्त किया गया था, जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति भी हुए। चलिए, 28 नंबर, पहेली की सहेली नाम से किस राज्य के माध्यमिक स्कूलों में क्लास चलाई जाती है? पहेली की सहेली ये बिहार में चलाई जाती है। कहाँ चलाई जाती है? बिहार में। इसका आंसर तो आप आराम से दे सकते थे, यहाँ तो दे सकते थे, लेकिन उसके लिए याद कर लीजिए। चलिए, कोरोना काल में कोविड-19 से संबंधित जानकारी के लिए बिहार सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? तो बिहार सरकार के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? बिहार सरकार के द्वारा संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया था। कौन सा ऐप? संजीवनी। चलिए, 30 नंबर प्रश्न देखिए, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 के कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो क्लास 6ठी कक्षा के सभी छात्र कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा, और आप में से जो भी न्यू हैं इस क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।